गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम क्लास 12th CBSE बोर्ड हिंदी कोर के आरोह के चैप्टर 9 फ्रॉम काव्यखंड रुबाइयाँ एक्सप्लेन करेंगे, जिसके राइटर है फिराक गोरखपुरी। तो सबसे पहले हम प्रतिपाद्य बताएंगे रुबाइयाँ का। प्रतिपाद्य की बात करें तो यहाँ पर जो फिराक की रुबाइयाँ, उनकी रचना गुले नगमा से ली गई हैं, उद्धृत है। रुबाई उर्दू और फ़ारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। कैसा रूप दिखता है? घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। अब इनका सारांश बताते हैं रुबाइयाँ का। तो सारांश में है कि इसमें कवि ने वात्सल्य का वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है। जब वह उसे कपड़े पहनाती है तब बच्चा उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है। दिवाली के अवसर पर शाम होते व सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर चमक आ जाती है, दमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लक्ष्य है। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी झीनी घटाओं से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध बहन और भाई का है, यानी भाई का बहन से है। तो ये हमने आपको सारांश बता दिया है रुबाइयाँ का। और इसके बाद हम काव्यांश को रीड करते हैं। फर्स्ट काव्यांश में की बात करें तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये काव्यांश आपका, ये रुबाइयाँ आपकी 2008 में आई है। और इसमें टब वर्ड्स की बात करें तो लोका देती का मतलब उछाल देती है। तो इसमें थोड़ा सा रेफरेंस देते हैं कि इसमें जो कवि हैं उर्दू फारसी के प्रमुख शायर हैं फिराक गोरखपुरी जी। और इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। माँ का बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है उसके बारे में वर्णन किया है। और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें कवि जो शायर हैं कहते हैं कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। जब प्यार उमड़ता है बच्चे पर माँ का, तो वह हवा में बच्चे को उछाल देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा खुश हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। तो अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना, ये सभी स्वाभाविक क्रियाएं हैं बच्चे की। तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति, स्वभाव से बना है स्वभावोक्ति अलंकार। सेकंड पॉइंट में वात्सल रस है। थर्ड पॉइंट में दृश्य बिंब है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी
गोद भरी, हाथों पे झुलाती, हवा में लौका देती है, ये दृश्य बिंब है। और अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब है। और नेक्स्ट पॉइंट में चांद के टुकड़े यानी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लौका देना यानी देशज भाषा का प्रयोग किया गया है। और लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली है। तो क्वेश्चन की बात करें, कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है और क्यों? तो उत्तर है, कवि ने चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहे बच्चे को कहा है, क्योंकि वह चांद के समान ही सुंदर है। हर माँ को अपना बच्चा चांद के समान सुंदर ही प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है और क्यों? तो माँ के लिए कविता में गोद भरी शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि माँ की गोद में बच्चा होने के कारण उसकी गोद भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की हंसी का कारण क्या है? उसके गूंजने से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, बच्चे की हंसी का कारण है माँ द्वारा बच्चे को हवा में लौका दिया जाना, यानी उसे उछाल देना, उसे खुश करने के लिए हवा में उछाल देना। उसके गूंजने का तात्पर्य है इससे बच्चा खुश होकर हंसता है और उसकी हंसी गूंजने लगती है। लास्ट क्वेश्चन है, काव्यांश के भाव को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो भाव यह है, काव्यांश का भाव यह है कि माँ अपने चांद जैसे सुंदर संतान को गोद में लिए खड़ी है और वह उसे अपने हाथों पर झुलाती हुई हवा में उछाल देती है। इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। जब माँ का बच्चे के प्रति प्यार अत्यधिक हो जाता है तो वह बच्चे को हवा में उछाल देती है, जिससे माँ भी खुश होती है और बच्चा भी खुश हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसमें रुबाइयाँ वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।